अरे मीरा, आज तो जान लगा दी है तुमने। बस बस, आज मेरे दोस्त की खुशी है, खुद को रोक ही नहीं पा रही। जरा संभल कर नाचो, सबकी नजरें तुम पर हैं। होने दो, शादी है, दिल से जियो। ये कौन है? कौन? वो सफेद लिबास में जो सबसे अलग खड़ी है। नाम सुना है? नहीं, मगर अब याद रहेगा। आंखें हटाओ, ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। महफूज? जब तक हम देख रहे हैं, सब महफूज है। बॉस वही है? हाँ, यही वो दोस्त है जिसके माफिया से लिंक्स हैं। और लड़की? लड़की मसला बन सकती है। तो फिर नजर रखो, अभी नहीं, सही वक्त पर। मीरब स्टेज के सामने नाच रही थी। ढोल की थाप, कवालियों की लय और मेहंदी की खुशबू, सब कुछ इसके अंदर उतरता जा रहा था। सफेद और जुमर्दी जो सब जोड़े में वो किसी रोशनी की तरह चमक रही थी। बालों में छोटे छोटे फूल, कलाइयों में कंगन और आंखों में बेफिक्री। ये इसकी दोस्त की शादी थी। वो दोस्त जिसके बारे में शहर में सरगोशियां थी, जिसके नाम के साथ ताकत जुड़ी थी और जिसके फोन कॉल्स कभी आम नहीं होती थी। नाचते नाचते मीरब की नजर एक लम्हे को ठटक गई। हाल के एक कोने में सियाह सूट में खड़े चंद लोग, चेहरे पर बेतासुर नकाब, आंखें हद से ज्यादा चौकस। वो आम मेहमान नहीं लग रहे थे। इनकी नजरें खुशी में शामिल नहीं थी। वो नाप रही थी, तोल रही थी और फैसला कर रही थी। मीरब ने फिर कहका लगाया, खुद को झटका झटका दिया। शादियों में हर तरह के लोग आते हैं, इसने खुद को समझाया। मगर दिल के किसी कोने में एक सर्द सी लहर दौड़ गई थी। स्टेज पर दुल्हन हंस रही थी। दोस्त हाथों में हाथ डालकर नाच रहे थे। मीरब ने दोस्त की तरफ देखा, वही दोस्त जिसके नाम के साथ माफिया का साया जुड़ा था। वो गैर मामूली सुकून से सब देख रहा था, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। इसकी मुस्कुराहट में एक राज था, एक ऐसा एतमाद जो आम लोगों में नहीं होता। अचानक ढोल की आवाज जरा मत्थम हुई। हाल के कोने में खड़े आदमियों में से एक ने कान में लगे एयरपीस को छुआ। दूसरे ने गर्दन मोड़ी। नजरें सीधी मीरब पर टिक गईं। ये वही है? पक्की बात? हाँ, बॉस ने कहा था जो इसके करीब है वो हमारे लिए दरवाजा है। तो फिर ठीक, तो फिर खेल शुरू करो। अभी नहीं, नाचने दो। मीरब ने महसूस किया जैसे कुछ बदल गया हो। किसी ने इसे घूर कर देखा था। नजरों की गर्मी इसके कंधे पर महसूस हुई। इसने दोस्त की तरफ बढ़कर कहा था, सब ठीक है ना? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, बस नाचो, आज की रात हमारी है। वो मुस्कुराहट बहुत पुरएतमाद थी, खतरनाक हद तक। नाच दोबारा तेज हुआ। मीरब ने खुद को मौसीकी में डुबो दिया, मगर हर घूमते कदम के साथ वो कोने वाली नजरें इसके पीछे आती रहीं। एक लम्हे को इसकी नजर इन सियाह सूट वालों से मिली। एक लम्हा ही काफी था। आंखों में दिलचस्पी नहीं, हिसाब था। हाल के बाहर आतिशबाजी शुरू हुई। रोशनियों के फटने के साथ ही अंधेरे में कुछ चेहरे और गहरे हो गए। एक आदमी ने फोन निकाला, मुख्तसर सा पैगाम भेजा, वो दायरे में है। मीरब ने सांस ली। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। इसने दोस्त के कान में कहा, कुछ लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। दोस्त ने हल्का सा सर झुकाया। आवाज में ठहराव था। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम मेरे करीब रहो। करीब? हाँ, आज रात शहर हमें देख रहा है। ये जुमला एक वादा भी था और वार्निंग भी। कुछ फासले पर सियाह सूट वाले आगे बढ़े। इनके कदम हमवार, खामोश। एक ने हाथ के इशारे से बाकियों को रोका। बॉस ने कहा है, शादी में खून नहीं। तो फिर याद रखो, चेहरा, नाम, खुशबू, हम बाद में मिलेंगे। मीरब ने अचानक महसूस किया कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो पलटी। सिर्फ एक वेटर। मगर फिर नजर इस कोने की तरफ खिसक गई। दुल्हन के कहके, कैमरे की फ्लैशेस और ढोल, सबके बीच एक गैर मरई जाल बिछ रहा था।
नाच खत्म हुआ, तालियां बजीं। मीरब ने मुस्कुरा कर सर झुकाया, मगर अंदर कहीं एक दरार पड़ चुकी थी। वो जान गई थी कि ये सिर्फ शादी नहीं थी। हाल के बाहर जाते हुए एक सियाह सूट वाला लम्हे भर को इसके पास रुका। आवाज बहुत धीमी थी। अच्छी रकासा हो। मीरब ने चौंक कर देखा, वो आदमी मुस्कुरा रहा था, मगर आंखें नहीं। शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। वो चला गया। मीरब ने दोस्त की तरफ देखा। दोस्त ने आसमान की तरफ नजरें उठाई, जैसे आतिशबाजी गिन रहा हो, और आहिस्ता से कहा, देख लिया ना? क्या? ये शहर, ये लोग। आतिशबाजी की आखिरी चिंगारी बुझी, अंधेरा लौटा, और मीरब के लिए एक नई जंग की इब्तिदा हो गई थी, जहां आज सिर्फ खुशी नहीं, एक इशारा था, और माफिया की नजर एक वादा। अम्मी, आज मामू फिर आए थे? हाँ, कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा, मीरब घर पर नहीं है। वो बार बार क्यों आते हैं? लालच बेटा, कुछ लोगों की रगों में दौड़ता है। मीरब, जरा इधर आओ। क्या बात है मामू? बस एक छोटा सा काम है। तुम्हें शहर के बाहर जाना होगा। किस काम के लिए? और अम्मी को बताए बगैर क्यों? सवाल बहुत करती हो। फायदा हमारा ही है। मी, मीरब अपनी माँ के साथ एक सादा से घर में रहती थी। बाप का साया बरसों पहले उठ चुका था, और दुनिया में इन दोनों के लिए रिश्ते कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थी। माँ की आंखों में हर वक्त एक अनजानी तशवीश रहती, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हूँ। मामू माँ का भाई अक्सर आता जाता, इन इसकी बातों की मिठास कम और नजरें ज्यादा थी। वो मीरब को देखता तो जैसे किसी चीज की कीमत लगाता हो। माँ ये सब समझती थी, इसीलिए दिल घबरा जाता था। इस रात मामू फिर आया। इसकी जेब भारी थी, कदम हल्के, और मुस्कुराहट अजीब। इसने माँ को अलग ले जाकर बात की, मगर माँ ने इनकार में सर हिला दिया। मामू की आंखों में एक लम्हे को गुस्सा चमका, फिर वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो खतरे की अलामत थी। अगले दिन मामू ने मीरब को बहाने से बुलाया, कहा कि शहर के बाहर एक काम है। बस चंद घंटों की बात। मीरब को अजीब लगा, मगर माँ की बीमारी का बहाना सुनकर वो रुक ना सकी। दिल में खदशा था, मगर रिश्ते का नाम भी तो कुछ होता है। शाम ढलते ही गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। वहां वही सियाह सूट वाले मौजूद थे, वही नजरें, वही खामोशी। मीरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। मामू, ये कौन लोग हैं? मामू ने नजर चुराई। बस तुम्हें यहाँ छोड़ना था। एक सियाह सूट वाला आगे बढ़ा। यही है। मामू ने सर हिलाया। हाँ। मीरा पर जैसे बिजली गिर गई थी। आपने ये क्या किया मामू? मामू की आवाज कांप गई, मगर लालच गालिब था। मुझे पैसे चाहिए थे, बस यही रास्ता था। सियाह सूट वाले ने लिफाफा मामू की तरफ बढ़ाया। नोटों की महक ने मामू की आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म कर दी। उसने लिफाफा पकड़ा और एक कदम पीछे हट गया। रिश्ते से, इंसानियत से, सबसे। मीरब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने खुद को संभाला। आपने मुझे बेच दिया? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो लोग मीरब को गाड़ी की तरफ ले गए। दरवाजा बंद हुआ तो दुनिया एकदम तंग हो गई। शीशे के पार मामू का साया नजर आया, पैसों के साथ मगर जमीर के बगैर। दूर कहीं इसकी माँ बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिल किसी अनदेखे जख्म से टूट रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी। मीरब ने आंखें बंद की। इसे याद आया, शादी की रात, नाच, वो नजरें, ये सब एक सिलसिला था, और वो अब इसके बीच में थी। मगर इसके अंदर कहीं
एक जिद जाग उठी। ये अंजाम नहीं था, ये आगाज था। अब तुम मेरी बीवी हो मीरा, समझ गई? मेरी मर्जी। ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अब मेरी मर्जी ही तुम्हारी हकीकत है। आहिस्ता आहिस्ता तुम जान जाओगी। मैं तुम्हारी दुनिया की कैदी नहीं बन सकती। कैदी? नहीं, तुम मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनोगी। मीरब के बाल अभी भी संवरे हुए थे, हाथों में भारी कंगन और आंखों में खौफ के साथ उत्साह था। वो शादी के कपड़ों में जो सुर्ख और सुनहरी थे, जैसे किसी त्योहार के लिए बनाए गए हों, मगर इसके लिए ये महज एक कैद का लिबास था। सहन में रोशनी छन छन कर पड़ रही थी, जैसे इसके जज्बात के टुकड़ों पर छांव डाल रही हो। यारम, जिसके नाम की गूंज पूरे अंडरवर्ल्ड में खौफ और ताकत लेकर चलती थी, अब इसके सामने खड़ा था। इसकी मौजूदगी में वक्त रुक सा गया, हर हरकत पर कंट्रोल, हर लम्हे में हुक्म। इसकी नजरें मीरब के हर अमल, हर झटके, हर सांस पर काबू पा रही थी। मीरब, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी दुनिया की रिहर्सल है। हर कदम, हर फैसला, हर सोच, सब मेरी रहनुमाई में होगा। मीरब ने कांपते हुए कहा, तुम ये ताकत किस बुनियाद पर ले रहे हो? क्योंकि मैं वो हूँ जो सबसे पहले पहचानता है कि कौन मजबूत है और कौन ढल जाएगा। और तुम अभी मजबूत हो, मगर जल्द मेरी दुनिया में घुल जाओगी। रात गुजरी और मीरब ने महसूस किया कि हर चीज बदल गई है। घर के हर कमरे में तस्वीर बदल गई, हर खिड़की के पर्दे मोटे हो गए और हर मुहाफिज की नजरें इस पर थीं। और अब वो अब आजाद नहीं थी, मगर अंदर की आग, वो छुपी हुई जिद अभी बाकी थी। यारम ने हर छोटे कदम पर इसका जायजा लिया, चाय की प्याली उठाने से लेकर अपने कमरे में दाखिल होने तक। वो जानना चाहता था कि कौन सी हद अबूर करेगी और कब वो मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में आ जाएगी। मीरब, कल तुम वो लिबास पहन कर आओगी जो मैंने चुना है। तुम्हारा बीवी होने का सबसे पहला इम्तिहान ये होगा। मीरब ने दिल ही दिल में सोचा, तुम्हारा निशान कभी मेरी पहचान नहीं बनेगा। मगर जबानी तौर पर वो खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि अभी इनकार करना खतरनाक हो सकता था। अगले दिन यारम मीरब को शहर के अंदर एक मखसूस जगह पर ले गया था। हाँ, इसके वहाँ इसके कुछ साथी मौजूद थे। हर कदम पर डॉन की मौजूदगी एक धुआं बनकर जा रही थी। हवा में ताकत की खुशबू, खामोशी में हुक्मरानी थी। ये लोग तुम्हें देखेंगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में फैसला नहीं करेंगे। फैसला करूंगा मैं। मीरब ने सर हिलाया। अंदर ही अंदर गुस्से के साथ वो जानती थी कि ये सब खेल है, मगर खेल के कवानीन इसके खिलाफ थे। यारब ने आहिस्ता से कहा, मीरब, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो मुझे पसंद आई, लेकिन ये ताकत मेरी दुनिया में रखने के बाद तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। मेरी हकीकत? मीरब ने कांपते हुए पूछा। मेरी हकीकत तुम्हारे खौफ से बनाई जा रही है, और यही वो लम्हा है जब सबसे बड़ी ताकत जन्म लेती है। नफरत और खौफ के बीच तुम मुझे देखोगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुनिया में घुल जाओगी। रात के वक्त जब महल में रोशनी मध्यम थी, यारम मीरब के करीब आया। इसके कदमों की धीमी चाप और आंखों की संजीदगी ने कमरे को भारी कर दिया था। मीरब, देखो, तुम्हारी मुस्कुराहट अब मेरी हिदायत में होगी। तुम्हारी हर बात, हर रद्द-ए-अमल मेरी समझ में ढल जाएगा। मीरब ने हल्की सी आवाज में कहा, मेरी हंसी कभी तुम्हारी नहीं होगी। नहीं। वो रुका, फिर मुस्कुराया। टूटना जरूरी नहीं, खुलना भी काफी है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी हर हरकत मेरे रंग में ढल जाएगी। मीरब ने अपनी अंदरूनी दुनिया में फैसला किया था। वो जाहिर से शायद मान जाए, मगर अंदर से कभी नहीं मानेगी। ये शादी, ये कैद, ये यारम का दबाव, ये सब एक खेल की शुरुआत थी, और वो इस खेल में अपने उसूलों के साथ
जिंदा रहने की जिद कर रही थी। अगले चंद दिन मीरब ने महसूस किया कि यारम इसे हर जगह घेर रहा है। खाने से लेकर मुलाकात तक हर चीज इसके कंट्रोल में थी। मगर अंदर की खामोश ताकत इसने छुपा रखी थी। वो छोटे छोटे तरीके से अपनी मर्जी के काम कर रही थी। बातचीत में छोटे मोटे सवाल। यारम ने पहली बार महसूस किया कि वो जो रंग भरने की कोशिश कर रहा था, वो रंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। और यही चीज इसके लिए एक दिलचस्पी का बायस बन गई। मीरब की खामोश मज़ाहमत, इसकी आंखों का वो जज्बा जो खौफ के बावजूद जिंदा था। मीरब, ये तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम्हें अपने रंग में ढालूंगा। और अगर मैं ना ढालूं, तब भी तुम मेरी दुनिया की एक हकीकत बनोगी, चाहे तुम पसंद करो या ना करो। ये डॉन की दुनिया थी, मगर अब मीरा भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी और खामोशी से लड़ने की तैयारी कर रही थी। मीरा, तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? खामोश क्योंकि तुम मुझसे सिर्फ हुक्म की पासदारी चाहते हो, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? शायद मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा महसूस नहीं कराया, मगर अब तुम्हारी हर हरकत, हर मुस्कुराहट मुझे मजबूर कर रही है। तुम्हें मजबूर? ये वही आरम है जिसने मेरी जिंदगी का फैसला किया था। मोहब्बत की बातें कैसे कर लेते हो? मीरब, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम पर सब कुछ थोपा, मगर तुम्हारे बगैर सब अधूरा लगता है। अधूरा? तुम्हारा अधूरा वही है जिसने मुझे अपनी दुनिया में कैद किया और मेरी ख्वाहिशों को नजरअंदाज किया। मैं वो सब बदल सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दो। यारम, जिसे सब डॉन और शहर का खतरनाक शख्स जानते थे, अब मीरब के सामने खड़ा था। मगर ये वो यारम नहीं था जो ताकत और खौफ की अलामत बनता था। इसकी आंखों में नर्म सी लहर, हल्की सी झलक थी जो पहले कभी मीरब ने नहीं देखी थी। मीरब के लिए ये अजीब था। वो इंसान जो शहर के कोने कोने में खौफ के लिए जाना जाता था, अब इसके सामने डरता नहीं बल्कि एक दूसरे की तरह की बेसाख्ता कमजोरी दिखा रहा था। रात कमरे में यारम और मीरब के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। यारम ने आहिस्ता से कहा, मीरब, मैं तुम्हें खौफजदा करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मीरब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। पसंद? ये वो यारम है जो मुझे अपनी मर्जी में रखने की कोशिश करता रहा था। यारम ने सर हिलाया था। हाँ, मगर अब सिर्फ तुम्हारे लिए बदल गया हूँ। तुम्हारी हर बात, हर रद्द-ए-अमल मेरे दिल को छू रही है। मीरब ने थोड़ा-सा हँसते हुए कहा, क्या ये वही आरव है जिसे मैं खौफ से देखती थी, या ये कोई और आदमी है? यारब ने करीब आकर हाथ बढ़ाया, मगर मीरब ने एक कदम पीछे हटाकर कहा, हाथ नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हारे रंग में नहीं डल सकती। मुझे डर लगता है तुमसे। यारब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और आंखों में संजीदगी ले आया। मैं जानता हूँ कि तुम तैयार नहीं, मगर मैं सब्र कर सकता हूँ। मीरब, ये सिर्फ मोहब्बत है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मीरब के दिल में धड़का सा हुआ। वो जानती थी कि ये पहली बार यारब ने इसे अपनी ताकत या कंट्रोल के बगैर देखा, और इस लम्हे में वो भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगी कि शायद यारम वाकई बदल रहा है। कुछ दिन बाद यारम ने मीरब के लिए छोटा सा सरप्राइज तरतीब दिया, महल के एक कोने में जहां रोशनी मद्धम थी। मीरब, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। और इसने एक छोटा सा तोहफा दिया, कोई कीमती चीज नहीं, बल्कि मीरब की पसंद के मुताबिक एक छोटी यादगार। मीरब ने इसे देखा और दिल ही दिल में सोचा कि शायद कि वो यारब है जो सिर्फ डॉन नहीं बल्कि इंसान भी है। यारब ने फिर कहा, मीरब, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया,
बहुत कंट्रोल किया, बहुत खौफ दिया, लेकिन अब मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी आज़ादी, सब। मीरब ने खामोशी से इसे सुना। अंदर की खौफ और जिद के बीच एक नर्म सा एहसास पैदा हुआ कि यारम वाकई बदल रहा है और वो शायद पहली बार मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। रात के वक्त यारम और मीरब के कमरे में रोशनी मध्यम थी और यारम ने आहिस्ता से कहा, मीरब, ये जान लो कि मेरी दुनिया अब तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं। मीरब ने आहिस्ता से जवाब दिया, और ये जान लो, मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर शुरू हो सकती थी और ये इख्तियार अभी भी मेरे पास है। यारम ने सर हिलाया। एक मुस्कुराहट हल्की सी निकली और कहा, और यही बात मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिद, तुम्हारी शख्सियत। नहीं देख तुम्हें देखकर मैं मोहब्बत के हकीकी मायने सीख रहा हूँ। मीरब के दिल में एक नया एहसास जाग उठा, एक अजीब सा मिला-जुला सा जज्बाती हलचल। खौफ और दिलचस्पी के बीच अब शादी सिर्फ कैद या ताकत का खेल नहीं रही थी। ये अब एक नया रिश्ता, मोहब्बत और ज़हनी कश्मकश बन गया था, जहाँ मीरब ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ताकत और यारम की बदलती मोहब्बत के बीच अपना रास्ता खुद मुंतखब करेगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ यारम। नफरत? वाकई? हाँ, वो सब जो तुमने किया, वो सब मेरे लिए एक सजा थी। मैं जानता हूँ, और ये सब शायद मुझे बदलने का मौका दे रहा है। बदलने? तुमने मुझे अपनी दुनिया में कैद किया और अब बदलने की बात करते हो? मैं जानता हूँ कि सब कुछ गलत हुआ मीरा, लेकिन अब मेरी नीयत सिर्फ तुम्हें खुश देखने की है। खुश? तुमने खुशी का तस्वुर भी छीन लिया था। अब मुझे मौका दो, बस एक छोटा सा मौका। देखो, तुम्हें दिखाऊंगा कि सब कुछ बदल सकता है। मीरब ने सर हिला दिया। आंखों में वही सर्दिगी थी जो यारम की दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती थी। इसके लिए ये छोटा सा लम्हा एक इम्तिहान था कि आया वो दोबारा किसी पर भरोसा कर सकती है, और क्या यारम वाकई बदल गया है। यारम ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। इसकी आंखों में वो गहराई थी जो पहले कभी यार मीरब ने नहीं देखी थी। वो पहले सिर्फ खौफ और ताकत का सरचश्म था, मगर अब वो एक इंसान की तलाश में लग रहा था जो मोहब्बत को समझना चाहता था। मीरब, अगर तुम मुझे एक बार मौका दो, तो मैं हर दिन तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। एक दिन? एक दिन ही काफी नहीं होता। पहला दिन सबसे मुश्किल होता है, बाकी सब आसान हो जाएंगे मीरब। यारम ने आहिस्ता से मीरब के हाथ पकड़े, मगर वो फौरन पीछे हटी थी। छोड़ दो, मैं तैयार नहीं हूँ। मीरब, ये छोटा सा कदम है, कोई हुक्म नहीं, सिर्फ करीब आना है। मीरब के दिल धड़कने लगा। ये वही यारम था जिसे वो खौफ से देखती थी, मगर अब इसकी बातों में वो नर्म जज्बा झलक रहा था। वो खामोशी से इसकी बात सुन रही थी, अंदर ही अंदर ये सोचती हुई कि शायद ये पहली बार है कि कोई वाकई अपनी गलतियों को मान रहा है। रात का कमरा रोशनी मध्यम और दोनों के दरमियान खामोश यारम बैठा। मीरब खिड़की के पास खड़ी बाहर के दरख्तों पर हल्की हवा चल रही थी। पत्ते सरसरा रहे थे। यारम ने आहिस्ता से कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी भी मुझसे नफरत है, और ये ठीक है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस देखो, वक्त के साथ सब कुछ बदल सकता है। मीरब ने सर हिलाया। आंखें नीचे झुकी हुई थी। और अगर मैं कभी नहीं बदलूं, तो भी मैं सब्र कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे लिए अहम है। ये पहली बार था जब यारब ने मीरब की नफरत को समझा और इसे मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करने की तैयारी दिखाई।
मीरब ने महसूस किया कि ये वही यारन है जो इसके सामने ताकत का मुजाहिरा करता था, मगर अब इसकी ताकत में मोहब्बत की एक लहर शामिल हो गई है। यारम ने मीरब के लिए छोटे-छोटे अमाल शुरू किए। वो अक्सर सुबह के वक़्त आकर चाय लाता, बगैर किसी हुक्म के। "मीरब, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ।" मीरब ने हैरान होकर कहा, "क्या? ये क्या है? तुम्हें ऐसा करने की आदत नहीं।" "अब आदत बदल गई है और ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है।" मीरब के दिल में एक हल्की-सी खुशी जागी, मगर वो फ़ौरन इसे छुपाने की कोशिश करने लगी। "ये सब सिर्फ़ दिखावा है यारम। शायद, मगर मेरा इरादा सच्चा है।" छोटे-छोटे अमाल यारम की तब्दीली की अलामत थे और मीरब ने पहली बार महसूस किया कि शायद इसकी नफ़रत आहिस्ता-आहिस्ता एहतराम और दिलचस्पी में बदल रही है। एक शाम यारम ने आहिस्ता से कहा, "मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वाक़ई, और ये मोहब्बत सिर्फ़ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है।" मीरब के दिल ने धड़का महसूस किया। वो नफ़रत के बीच अपने जज़्बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर यारम की आँखों में सच्चाई झलक रही थी। "मोहब्बत? तुम्हें अभी भी मालूम नहीं कि मोहब्बत सिर्फ़ ताकत या कंट्रोल नहीं, बल्कि समझ और इज़्ज़त भी होती है। मैं जानता हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तुम मुझे ये सिखा रही हो।" मीरब मीरब ने खामोशी अख्तियार की। दिल में एक अजीब-सा एहसास जाग उठा था। आज यारम ने मीरब के लिए छोटा-सा सरप्राइज़ तब तरतीब दिया। महल के गार्डन में चंद फूल, नर्म रोशनी और एक किताब जिसमें मीरब के पसंद के इक़्तिसाबात थे। "मीरब, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हें पसंद आए?" मीरब ने इसे देखा और दिल ही दिल में एक छोटा-सा एक छोटी-सी मुस्कुराहट आई। ये पहली बार था जब इसने महसूस किया कि यारम वाक़ई अपनी मोहब्बत के ज़रिए इसे करीब ले आ रहा है और ये सब खौफ और ताकत से नहीं था। "यारम, शायद तुम वाक़ई बदल रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, मीरब, कि मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए हूँ।" मीरब के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आने लगी। वो अब यारम के करीब थी, मगर अभी भी अपनी ज़ाती ताकत और फ़ख्र के साथ। दिन गुज़रते गए। यारम ने हमेशा एहतराम और मोहब्बत का रवैया अख्तियार किया। वो मीरब को कभी मजबूर नहीं करता, हमेशा छोटे-छोटे इशारे देता, छोटे-छोटे तहाइफ, नर्म बातें और खामोश हिमायत। मीरब ने आहिस्ता-आहिस्ता महसूस किया कि नफ़रत के बीच एक नर्म सा एहसास पैदा हो गया। वो यारम के करीब थी, मगर अपनी ताकत के साथ वो इस मोहब्बत को कबूल करने लगी, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। अभी भी इसकी नफ़रत और सख्ती एक हिफाज़ती परत थी, मगर इसकी परत के बीच मोहब्बत की लहर जाग रही थी। यारम ने आहिस्ता से कहा, "मीरब, देखो, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, बस ये चाहा कि तुम जान सको कि मैं बदल गया हूँ। तुम्हारी हर हरकत, हर रद्द-ए-अमल मेरे लिए अहम है।" मीरब ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, "और ये जान लो कि मेरी मोहब्बत भी आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारे लिए जाग रही है, मगर मैं कभी भी अपनी इज़्ज़त और फ़ख्र नहीं छोड़ूँगी।" यारम ने आँखों में खुशी के साथ सर हिलाया। "बस यही काफ़ी है मीरा, बस यही काफ़ी है।" अब यारम और मीरब के दरमियान ताल्लुक सिर्फ कंट्रोल पर मबनी नहीं रहा था। ये एक नई शुरुआत थी, जहाँ यारम ने मोहब्बत और एहतराम के ज़रिए मीरब को अपनी तरफ खींचा और मीरब ने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नफ़रत को मोहब्बत में बदलना शुरू किया, मगर अपने फ़ख्र और खुददारी के साथ। ये वो लम्हा था जब दोनों ने जान लिया कि ये ताल्लुक अब सिर्फ ताकत या कैद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एतमाद, समझ और मोहब्बत पर है। "मीरब, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितने दुःख दिए,
मैंने तुम्हें अपनी मर्जी में कैद करके तुम्हारी आज़ादी छीन ली। मैं मैं वाक़ई शर्मिंदा हूँ। मीरा खामोशी से इसे देखती रही। आँखों में अभी भी वो पुरानी तलख़ी थी, मगर दिल नर्म हो रहा था। यारम, तुमने सिर्फ़ मुझे नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचाया। तुम्हें ये एहसास कब हुआ? यारम ने सर झुकाते हुए कहा, अभी, अभी, अब जब तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती है। मीरब, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें खौफज़दा किया और नफ़रत दी, और ये सब मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। मगर मैं तुमसे एक चीज़ माँगता हूँ, माफ़ी। तुम्हें जो तकलीफ़ दी, इसे मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। मीरब आहिस्ता-आहिस्ता मुस्कुराकर, यारम, ये आसान नहीं होगा, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम वाक़ई बदल गए हो, और मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मीरब, वाक़ई? वाक़ई तुमने वाक़ई माफ़ कर रही हो? मीरब, हाँ, क्योंकि मैंने तुम में वो आदमी देखा है जो अब खौफ और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम वो आदमी बनो जिसके साथ मैं खुश रह सकूं। यारम के चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। वो करीब आया और मीरब के हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं, और आज आज मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ किया। मैं भी खुश हूँ कि अब हम एक दूसरे के लिए जिंदगी गुजार सकते हैं, खौफ या नफरत के बगैर। यारब और मीरब अब एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब ये कुर्बत मोहब्बत और एतमाद एहतराम पर मबनी थी। यारब ने मीरब को कभी खौफज़दा नहीं किया, कभी मजबूर नहीं किया, बस अपनी मोहब्बत दिखाई, और मीरब ने आहिस्ता-आहिस्ता इसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दी। मीरब, अब हम अपनी ज़िंदगी को अपने उसूलों के मुताबिक जीते हैं। तुम मेरे दिल की रानी हो और मैं तुम्हारा हमेशा का मुहाफ़िज़। मीरब ने यारम के कंधे पर सर रख कर कहा, और तुम मेरे दिल के मालिक। बस याद रखो, मेरी इज़्ज़त और फ़ख्र हमेशा पहले रहेंगे। यारम ने हँसकर कहा, ये शर्त हमेशा कबूल है मीरब। चंद दिन बाद महल के बाग में छोटा सा जश्न हुआ। यारम और मीरब ने अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, हंसी खुशी मोहब्बत और सुकून के माहौल में। यारम अब सिर्फ डॉन या ताकतवर शख्स नहीं रहा, बल्कि मीरब के लिए मोहब्बत और एहतराम का निशान था। मीरब ने देखा कि वो शख्स जो कभी इसकी जिंदगी में खौफ और नफरत का सबब था, अब इसकी मोहब्बत और हिफाजत का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। और यारम ने महसूस किया कि जो ताकत इसने डॉन होने के नाते इस्तेमाल की थी, अब वो सब मोहब्बत और एतमाद में बदल गई। यारम ने मीरब के हाथ पकड़कर कहा, हमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान को जीत लिया मीरब, और आज तुम्हारे साथ मैं सब कुछ भूल गया। बस तुम्हारा साथ चाहिए। मीरब ने हंसते हुए कहा, और ये साथ हमेशा रहेगा, मोहब्बत और इज्जत के साथ। यारब और मीरब की कहानी नफरत, खौफ और गुस्से से शुरू हुई, मगर मोहब्बत, माफी और एतमाद के जरिए एक खुशगवार अंजाम पर पहुंची। अब इनके दरमियान रिश्ता सिर्फ ताकत, खौफ या कैद पर मबनी नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और समझ-बूझ पर मजबूत हुआ। यारम और मीरब ने जिंदगी के हर लम्हे को साथ जीने का वादा किया, और शहर की रोशनियों में इनकी हंसी मोहब्बत की गवाह बनी। खत्म शुद। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।